हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस, जो कि है चैप्टर नंबर 2 से पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लिए। और आप देख सकते हैं इस असाइनमेंट में टोटल क्वेश्चंस हैं 12 और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, जो कि टोटल 28 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी है, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्वेश्चन समझिए और फिर इनके सॉल्यूशंस खुद निकालिए। ओके, स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि ये है द कोफिशिएंट ऑफ x इन द लीनियर पॉलिनोमियल 3 × 2x - 4 + 3x + 7। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट निकालना है तो वहाँ पर x एक बार होना चाहिए, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ x 2 बार है, तो आप इसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6x - 4 + 3x + 7। x की टर्म को x की टर्म में प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 9x - 4 + 7, यहाँ बचेंगे हमारे पास 3। बट यहाँ पर हमें बताना था कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल fx = 5x - 4x² + 3 एंड 2x³ - 4x² + 3। यहाँ पे हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि अगर हमें डिग्री निकालनी है तो वो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कीजिए जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें डिग्री कितनी है। यहाँ पे 4x² लिखा है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2x³ लिखा है और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। बट मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, हम इनकी x की अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। तो अगर x की पावर 2 और x की पावर 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 5। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 आएगी, तो इसकी डिग्री 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = x + 3, देन px + p - x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो हमें px कितना दिया हुआ है, px इक्वल दिया हुआ है हमें x + 3 के, और हमें p - x की वैल्यू निकालनी होगी। तो p - x की वैल्यू होगी हमारे पास, p - x की वैल्यू आप ऐसे निकालिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x लिख दीजिए। तो x की जगह हम लिखेंगे -x और +3 के बदले आएगा +3। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, px में प्लस करना है हमें p - x की वैल्यू को। तो px की वैल्यू आई थी हमारे पास, px की वैल्यू हमें गिवन थी x + 3, और p - x की वैल्यू आई है हमारे पास -x + 3। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो +x से -x कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 इसका आंसर आएगा 6। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 104 × 96 की। तो यदि आप इसे पुराने मेथड से यानी 104 की मल्टीप्लाई करते हैं 96 से तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिससे इसका आंसर बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, जैसे कि 104 को लिखा जा सकता है 100 + 4 और 96 को लिखा जा सकता है 100 - 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक आइडेंटिटी बन गई a + b और a - b की, जिसे लिखा जा सकता है a² यानी 100² - b² यानी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 10,000 और 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 16, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 9984। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो पॉलिनोमियल है px = x × x + 1, और इस पॉलिनोमियल में हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास है x × x + 1, और अगर हमें इसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो ये जो मल्टीप्लाई में नंबर्स होते हैं या मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स होती हैं, x की टर्म्स होती हैं, वो फैक्टर्स होती हैं, और फैक्टर्स से x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन्हें 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आएगी, सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 0 एंड -1, और इन्हीं x की वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें फैक्टर्स करने हैं x² + 7x + 12 के, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। चलिए करते हैं हम इसके फैक्टर्स से स्टार्ट। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कोफिशिएंट की
लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो हमारे पास 12 आएगा। 12 के अगर 2 फैक्टर्स करते हैं तो आएंगे 4 3 ज़ा 12, जिसमें 4 और 3 को प्लस करके 7 आ जाएगा। इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म के प्लेस पर हमारे पास आएगा 4x और 3x प्लस 12, और इसमें 2 2 का पेयर्स बना लीजिए, 2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो इन फर्स्ट नंबर्स में कॉमन है x प्लस 4 और सेकेंड पेयर में कॉमन है हमारे पास 3, तो हम यहाँ बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 2 बार लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास दूसरा ब्रैकेट आएगा इनटू में x प्लस 3। तो ये आ गए हमारे पास 2 फैक्टर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें दिया हुआ है x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई फैक्टर दिया हुआ है तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यदि हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -2। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। ये पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस k4, और इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है, ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे पुट x इक्वल्स टू -4, x की जगह -2 रख दीजिए, पुट कर दीजिए x की वैल्यू -2। तो यहाँ आएगा हमारे पास 2 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस kx में भी x की वैल्यू रख दिए, तो k इंटू में -2 प्लस k4, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो इसकी राइट हैंड साइड में हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि x प्लस 2 उसका फैक्टर था, तो जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, k की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2k, और प्लस माइनस होते हैं माइनस, +4 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2k ऐसे ही रहेगा, 8 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 12 इज इक्वल टू 0, और -2k को लेफ्ट हैंड साइड में रोकेंगे, 12 को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो यह आएगा -12। तो अगर हम क्या करते हैं, -2k को इक्वल रखते हैं -12 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो k का जो आंसर है वो 6 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, और एक एग्जांपल देना हमें मोनोमियल का और उसकी डिग्री 4 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल का एग्जांपल होगा, मान लीजिए हमने लिखा 3x प्लस 5 और इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पर x का क्यूब कंसिडर कीजिएगा, और मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा 5y और इसकी डिग्री 4 होनी चाहिए, तो इसकी पावर 4 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 9 के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 26 के इक्वल है। तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो हमें टर्म्स गिवन है या जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये एक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 गिवन है, तो यहाँ पुट कर देंगे 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे इस ब्रैकेट की वैल्यू हमें गिवन थी ऊपर, वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन थी 26। 26 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52, और 52 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा -52, और इधर बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करने के बाद बचेगा हमारे पास 29। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था जो कि एक आइडेंटिटी से रिलेटेड था। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ a b c आर ऑल नॉन ज़ीरो एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, तो प्रूफ करना है a स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी 3 के इक्वल होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट।
और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसकी फर्स्ट टर्म के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा ए क्यूब और नीचे ए से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ए बी सी। और इसकी सेकंड टर्म को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास बी क्यूब अपॉन में ए इंटू बी इंटू में सी। तीसरी टर्म को सी से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ आएगा सी क्यूब अपॉन में ए इंटू बी इंटू में सी। अब आप ध्यान से देखेंगे इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है, इन सब का एलसीएम आ रहा है हमारे पास ए इंटू बी इंटू में सी। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और ये एक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी होती है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, डिवाइड में है ए इंटू बी इंटू में सी। तो ये आइडेंटिटी हम तब लगाते हैं जब हमें ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल पता हो। तो यहाँ पर ए बी सी से ए बी सी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 और ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल होगा हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग भी इसे प्रूफ किया जाता है और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग भी इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाफ इंटू में ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही लिख दीजिए और इस ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और तीसरे ब्रैकेट के स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी वाला ब्रैकेट ये ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इस सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों ए स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 2 बार है तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये आएगा 2c स्क्वायर। माइनस जो बचा वो लिख दीजिए 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड ब्रैकेट में 2 कॉमन है, जो 2 कॉमन लेंगे वो हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं जिसमें 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, और ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये एक आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं और वो आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की। ये है इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मीना एंड दीपा स्टार्टेड अ क्लाउड किचन। द इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़ बाय बोथ ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉलिनोमियल्स। और वो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मीना और दीपा 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और उनके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो एक फंक्शन के रूप में, एक पॉलिनोमियल के रूप में हमें दिया हुआ है वेयर x रिप्रेजेंट द मनी। और ये जो x है ये एक तरह के अमाउंट को या मनी को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंक्शन fx व्हेन x इक्वल्स टू 10। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 मार्क का है, सेकंड पार्ट भी 1 मार्क का है, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में हमें फैक्टराइज करना है या फिर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ fx प्लस f माइनस x। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस fx फंक्शन को उतार लेते हैं और fx फंक्शन हमें दिया हुआ है 24x² माइनस 65x प्लस 21। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम x की वैल्यू 10 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का क्या आंसर आएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए आप क्या करें, जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। तो ये आएगा 24 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस 65 इंटू 10 प्लस 21। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आ जाएगा, 65 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 क्या आएगा और 21 ऐसे ही। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं तो माइनस 65 प्लस 21 तो ये आएगा हमारे पास 44 और 2400 में से 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2356 और ये जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास रुपीज़ में आएगा। x की वैल्यू 10 रखने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 2356, तो इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर x की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा 2356 रुपीज़। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो डिग्री होता है वो x की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं और इसके सेकंड पार्ट का आंसर है 2। इसके थर्ड पार्ट में पूछा है कि फैक्टराइज कीजिए इस पॉलिनोमियल का। तो इसका फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं और फिर हम इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 24x² माइनस 65x प्लस 21। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 504। अब 504 हमारे पास जो नंबर आया है इस नंबर के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखते हैं 504 किससे कटेगा, इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर इसे 2 से डिवाइड कीजिए 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 से डिवाइड करने पे बचेगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड लास्ट आएगा 7 1 ज़ा 7। अब ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं इनके पेयरिंग करते हैं कि इनको प्लस करने के बाद ये मिडिल टर्म यानी 65 आ जाए हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। तो इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। बचा हमारे पास 3 और 3 और 3 3 ज़ा 9 होंगे और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 65। तो इसमें हमने इसके दो फैक्टर्स कर दिए हैं 56 एंड 9, इन दोनों को प्लस करके 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को पुट कर दीजिए 24x² माइनस पहले आएगा 56x फिर आएगा माइनस 9x प्लस लास्ट में आएगा 21। अब इसमें दो नंबर्स का पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में 8x कॉमन है, फर्स्ट पेयर में 8x कॉमन है तो हमारे पास बचेगा 8 3 ज़ा 24 एंड 8 7 ज़ा 56। 9 और 21 में -3 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 7। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट में से ये कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास दूसरा ब्रैकेट आएगा 8x माइनस के 3। तो ये आगे दो फैक्टर्स इस गिवन पॉलिनोमियल के। इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है जिसमें ये पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ fx प्लस f माइनस x। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिख लीजिए। ये पॉलिनोमियल था 24x² माइनस 65x प्लस के 21 और इस पॉलिनोमियल को कंसिडर कीजिए fx और f माइनस एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। और आपको बताया था इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि f माइनस एक्स कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस एक्स रख दीजिए। तो यह आ जाएगा 24 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 65 इंटू में माइनस एक्स प्लस 21।
जब हम माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस में बचेंगे 21। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स की वैल्यू में प्लस करना है एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू को। तो देखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, वह है 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। इसके प्लस में लिख देते हैं हम दूसरे f माइनस एक्स की वैल्यू, जो कि है 25x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 21। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे प्लस 65 माइनस 65x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 24x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर, जो कि हो जाएंगे 48x स्क्वायर प्लस 21, और दोनों प्लस के 21 है तो ये आ जाएगा 42। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 48x स्क्वायर प्लस 42। तो देखा आपने इन सब क्वेश्चंस को हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया, कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें फैक्टर्स भी करने थे, वैल्यू भी पुट करनी थी, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स की वैल्यू भी निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स, आपको इस असाइनमेंट के सभी क्वेश्चंस उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये क्वेश्चंस, ये असाइनमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।